आपके जीवन में ऐसा कौन सा क्षण था जब आपने खुद से यह सवाल पूछा हो कि मैं क्यों यहाँ हूँ? जीवन का असली उद्देश्य क्या है? हम सब कभी न कभी इस प्रश्न के सामने खड़े होते हैं। यह प्रश्न न सिर्फ हमारे मन में उठता है, बल्कि हमें भीतर तक हिला देता है। और जब हम उत्तर की खोज में निकलते हैं, तब हमारे हाथ में एक पुस्तक आती है जिसे हम सबने सुना है, भगवद गीता। क्या सच में गीता के पन्नों में ऐसा कुछ छिपा है जो हमारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर दे सके? चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक युवक था, नाम था आरव। आरव को बचपन से ही हर चीज में उत्कृष्टता चाहिए थी। पढ़ाई में, खेल में, रिश्तों में वह हर जगह सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था। लेकिन जीवन इतना सरल कहाँ होता है। स्कूल में टॉप करने के बाद कॉलेज में भी वह अव्वल आया, नौकरी मिली तो वह वहाँ भी सबसे आगे रहा। लेकिन धीरे धीरे आरव को यह एहसास होने लगा कि चाहे वह कितना भी बड़ा मुकाम क्यों न हासिल कर ले, उसके मन में एक खालीपन था, एक बेचैनी जो उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। आरव ने सोचा कि शायद धन की कमी उसे ये बेचैनी दे रही है, तो उसने और मेहनत शुरू की। लेकिन जितना वह कमाता, उतना ही उसका तनाव बढ़ता जाता। वह अपने लक्ष्य के करीब आता, लेकिन संतोष कहीं न मिलता। वह लगातार खुद से पूछता, आखिर मैं क्यों यह सब कर रहा हूँ? आखिर मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? फिर एक दिन जब आरव अपने तनाव और जीवन की उधेड़-बुन से थक चुका था, एक बुजुर्ग संत से उसकी मुलाकात हुई। संत ने उसकी परेशानियों को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बहुत पहले ही दिया जा चुका है। यह सुनकर आरव चौंक गया। संत ने उसे एक पुस्तक सौंपी, भगवद गीता। अब यहाँ से कहानी मोड़ लेती है। आरव ने गीता का अध्ययन करना शुरू किया और उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लेकिन वो कौन से शब्द थे, कौन से श्लोक थे जिन्होंने आरव को इस कदर प्रभावित किया? चलिए हम भी उन्हीं श्लोकों की ओर बढ़ते हैं जो हमें जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। पहला पाठ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन फल की चिंता मत करो। यही पहला सबक है जो आरव को मिला। हम सभी, चाहे जीवन के किसी भी चरण में हो, एक बात तो तय है, हम हर काम के पीछे परिणाम की चिंता करते हैं। क्या हम सफल होंगे? क्या हमें वो मिलेगा जो हम चाहते हैं? लेकिन गीता हमें सिखाती है कि कर्म करने में ही आनंद है और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब आरव ने इसे समझा, उसने महसूस किया कि उसकी सारी चिंता और बेचैनी इसलिए थी क्योंकि वह अपने काम का फल पाने की इच्छा में डूबा हुआ था। आरव ने अब कर्म पर ध्यान देना शुरू किया, परिणाम की चिंता किए बिना, और यही उसे सच्ची शांति देने लगी। उसने जीवन में पहली बार बिना तनाव के शांति से सोना शुरू किया। लेकिन गीता का यह केवल एक पहलू था। दूसरे श्लोक ने आरव को और गहराई में जाने का रास्ता दिखाया। योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग का असली अर्थ कर्म में कुशलता है। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि योग केवल शारीरिक आसनों का नाम है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि असली योग वह है जो हमें हमारे कार्यों में कुशल बनाता है। जब हम बिना किसी लालच के, बिना किसी चिंता के अपने काम को ध्यान से करते हैं, तब हम असली योगी बन जाते हैं। आरव ने अपने जीवन में अब इसी योग को अपनाया। चाहे वह अपने ऑफिस का काम कर रहा हो या घर के छोटे छोटे कार्य, हर काम में उसने अपना 100% देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसे अपने कार्यों में एक नई कुशलता दिखने लगी। फिर आया तीसरा सबक, जो शायद सबसे गहरा था। गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा, त्याग से ही सच्ची मुक्ति मिलती है। लेकिन यह त्याग क्या है? क्या हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए?
नहीं, गीता हमें बताती है कि सच्चा त्याग वह है जब हम अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और अपनी स्वार्थपरता को छोड़ दें। जब आरव ने इसे समझा, उसने महसूस किया कि उसका जीवन अब तक केवल मैं और मेरा पर आधारित था। उसकी सारी इच्छाएं उसके अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए थी। लेकिन अब उसने त्याग का असली अर्थ समझा। उसने अपने अहंकार को छोड़ दिया और जब उसने ऐसा किया, तब उसे सच्ची मुक्ति का अनुभव हुआ। आरव का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह वही काम कर रहा था, वही दिनचर्या थी, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल गया था। अब वह हर चीज में भगवान की उपस्थिति को महसूस करता था। गीता के ज्ञान ने उसे वह शांति दी थी जिसे वह सालों से खोज रहा था। और अब यह सवाल आता है, क्या यह केवल आरव की कहानी है? नहीं, यह कहानी हम सबकी है। हम सब जीवन की दौड़ में भाग रहे हैं, अपने सपनों के पीछे दौड़ रहे हैं और कभी कभी खुद से यह सवाल पूछते हैं, मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ? भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली आनंद कर्म में है, त्याग में है और भगवान के प्रति समर्पण में है। जब हम अपने काम को एक सेवा मानकर करते हैं, जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, तब जीवन एक साधना बन जाता है। अगर कभी आपको जीवन में यह महसूस हो कि आप भटक रहे हैं, कि आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो याद रखें, गीता के इन 3 श्लोकों में ही वह मार्गदर्शन है जो आपको सही दिशा दिखा सकता है। भगवत गीता से हमें यही सीखने को मिलता है कि जीवन में कर्म करते रहना है, फल की चिंता नहीं करनी है और सच्चा योगी वही है जो अपने हर कार्य में कुशलता से लगा रहता है। कहानी के अंत में आरव को वह शांति मिली जो शायद हम सब खोज रहे हैं, और वो शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। जीवन की हर मुश्किल का समाधान गीता के ज्ञान में छिपा है। यदि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं, तो यकीन मानिए, आप न सिर्फ जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकेंगे, बल्कि सच्चे आनंद और शांति को भी प्राप्त करेंगे।